रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो एवरीबॉडी डियर स्टूडेंट, सो गाइस ये बताइए जो कोश होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? क्या जो कोश होती हैं, जो कोश होती हैं यानी कि पहले नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इसके आसपास 4 कक्षा होती हैं। कितनी होती हैं? 4, यानी कि 4 कोश होती हैं। क्या होती हैं? 4 कोश। जो कोश होती हैं उसी को हम लोग कहते हैं कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षा। यानी कि जो कोश होती है उसे इंग्लिश में कहते हैं सेल, और जो कक्षा होती है उसे इंग्लिश में कहते हैं ऑर्बिट। क्या कहते हैं? ऑर्बिट। ये पढ़ा चुके हैं, थोड़ा और इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो कोश होती हैं, पहली जो कक्षा होती है, कोश होती है पहली, वो उसका नाम होता है के, और दूसरे का एल, तीसरे का एम, और चौथे का जो होता है नाम वो होता है एन। के एल एम एन ये होती हैं कोश। क्या होती हैं? कोश होती हैं। इसी के साथ मतलब के एल एम एन के जो मान निकाले थे वो निकाले थे 2n² के फार्मूले से। किससे निकाले थे? 2n² के फार्मूले से निकाले थे। क्या फार्मूला था? 2n² था। इसकी सहायता से किसके मान निकाले हैं? के का मान, एल का मान, एम का मान और एन का मान। यानी कि 2n² के फार्मूले से जो निकाला गया है, ये निकाला गया है कि के में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। किसके फार्मूले से? 2n² के फार्मूले से। किसके फार्मूले से? 2n² के फार्मूले से। के में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और एन कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो 2n² के जब फार्मूला लगाया था तो के का मान कितना निकला था? के में टोटल इलेक्ट्रॉन 2 से अधिक नहीं, एल में टोटल इलेक्ट्रॉन 8 से अधिक नहीं, एन में टोटल इलेक्ट्रॉन एम में 18 से अधिक नहीं, और एन में 32 से अधिक नहीं। यानी कि के में 2 से अधिक नहीं, एल में 8 से अधिक नहीं, एम में 18 से अधिक नहीं, एन में 32 से अधिक नहीं। इसके बाद ये हो गया था कोश। क्या हो गया था? इसे क्या कहते हैं? कोश कहते हैं। यानी कि कोश, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेल। और इसका दूसरा जो नाम होता है वो क्या होता है? कक्षा होता है। क्या होता है? कक्षा। और जिसे कहते हैं इंग्लिश में ऑर्बिट। क्या कहते हैं? ऑर्बिट। अब स्टूडेंट, जो कक्षा होती है इसी के अंदर एक होती है, जो कक्षा होती है इसी के अंदर होती है उपकक्षा। क्या होती है? उपकक्षा। यानी कि जो कोश होती है, कोश के अंदर यानी कि के एल एम एन इनके अंदर उपकक्षाएं होती हैं। क्या होती है? उपकक्षा। यानी कि उपकोश भी कह सकते हैं और उपकक्षा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उपकोश और उपकक्षा। उपकोश, उपकोश को कहते हैं, क्या कहते हैं उपकोश को? सब सेल। और इसी का जो दूसरा नाम है वो क्या है? उपकक्षा है। क्या है? उपकक्षा, जिसे कहते हैं सब ऑर्बिट। क्या कहते हैं? सब ऑर्बिट। अब जो कोश के अंदर जो उपकक्षाएं होती है, उपकक्षाएं जो होती है वो होती है स्मॉल एस, स्मॉल पी, स्मॉल डी और स्मॉल एफ। किसके अंदर होते हैं?
कोश के अंदर होती हैं। क्या होती है? उपकक्षा होती है। कौन कौन सी होती है? स्मॉल एस होती है। क्या होती है? स्मॉल एस होती है, स्मॉल पी होती है, स्मॉल डी होती है और स्मॉल एफ होती है। अब इनमें भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कितने कितने होते हैं वो भी निश्चित होते हैं। क्या होते हैं? एस में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 2। कितने होते हैं? 2। एस में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। और जो पी में इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। और जो डी में इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल वो कितने होते हैं? 10। और एफ में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 14। कितने होते हैं? 14। यानी कि इनके बीच का जो गैप है वो कितने कितने का है? यानी कि 2 में अगर हम +4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब 6 में अगर +4 कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और 10 में अगर हम +4 कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। यानी कि यदि 2 में हम +4 ऐड कर दें तो 6 हो जाएगा। 6 में यदि हम +4 ऐड कर दें तो 10 हो जाएगा। और 10 में +4 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 14। यानी कि इसमें +4 ऐड है। सिर्फ इतना याद रखना है कि एस में कितने होते हैं और टोटल सभी निकल आएंगे। 4 ऐड करते जाओ। तो एस में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 होते हैं। पी में कितने होते हैं? 6 होते हैं। डी में कितने होते हैं? 10 होते हैं। और एफ में कितने होते हैं? 14 होते हैं। यानी कि जो कोश के अंदर होती है सब ऑर्बिट यानी कि सब सेल, उसमें जो सब सेल या सब ऑर्बिट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? स्मॉल एस होता है, स्मॉल पी होता है, स्मॉल डी होता है, स्मॉल एफ होता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन एस में कितने होते हैं? 2 होते हैं। पी में कितने होते हैं? 6 होते हैं। डी में कितने होते हैं? 10 होते हैं। और एफ में कितने होते हैं? 14 होते हैं। और इनमें कितने का ऐड है? +4 का ऐड है। कितने का ऐड है? +4 का ऐड है। अब इसके बाद उपकोष के बाद आता है कक्षाएं। क्या आता है? कक्षक आती है। क्या आती है? कक्षक आती है। क्या आती है? कक्षक। जो कक्षक होती है उससे हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल। क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। जो कक्षक होती है, जो ऑर्बिटल होती है, उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनों का बादल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों का बादल। यानी जो कक्षक होती है, जैसे एक कक्षक है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितने रहते हैं? जैसे एक कक्षक जो है, जैसे एक कक्षक है, एक कक्षक में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। एक भरा जाता है ऊपर के लिए और एक भरा जाता है नीचे के लिए। यानी कि एक का मुंह ऊपर होता है और एक का मुंह नीचे होता है। किसमें? जो कक्षक होती है, कक्षक को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों का बादल कहते हैं। और जो कक्षक होती है उसमें एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। एक का मुंह ऊपर होता है और एक का मुंह नीचे होता है। और ये भी कैसे भरा जाता है? ये नहीं है कि पहले का मुंह नीचे कर दिया और दूसरे का मुंह ऊपर कर दिया तो भी गलत है। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पहले का मुंह ऊपर रहेगा। क्या रहेगा? पहले का जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर रहेगा और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे रहेगा। और एक बात, जो भरने का क्रम होता है कक्षक में इलेक्ट्रॉन का, जैसे मान लिया कक्षक है 3। क्या है? कक्षक है 3। कितनी कक्षक है? 1 2 3। कितनी कक्षक है? 3 कक्षक है। अगर 3 कक्षक हैं, अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो कैसे भरे जाते हैं? वो भरे ऐसे जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सबसे पहले पहला दूसरा तीसरा इलेक्ट्रॉन, जैसे 3 कक्षक हैं तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा सभी में, जिसका मुंह होता है ऊपर। कैसे होगा? पहले एक एक इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। इसके बाद जो जोड़ा वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो इसके बाद जब तीनों कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है, इसके बाद स्टार्टिंग होता है फिर यू चौथा, पांचवा और छठा। ये भरने का है कक्षक में इलेक्ट्रॉनों को भरने का है क्रम। क्या बताया है?
पहले हर कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है। कैसे पहुंचता है? एक एक इलेक्ट्रॉन पहुंचता है। इसके बाद दूसरा इसका जो जोड़ा होता है इलेक्ट्रॉन का, इसके बाद पहुंचता है नीचे के लिए। जो नीचे वाला मुंह है कैसा हो? बाद में, जब हर कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है। ये भी नहीं कि इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम क्या हो कि पहले और जोड़ा, कि साथ साथ बढ़ते जो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, तो गलत हो जाएगा। गिनती कैसे होगी? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ऐसे भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन। अब ये नहीं कि हमें भरने हैं इलेक्ट्रॉन इन कक्षक में हमें 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। कितने भरने हैं? 5। तो इसके लिए ये नहीं करना है कि पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, तो ये गलत हो जाएगा। भरने का क्रम क्या रहेगा? इस वाले का जो 5 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो कैसे भरे जाएंगे? पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन और फिर पांचवा। ये राइट है और ये रॉन्ग है। यानी कि भरने का क्रम क्या रहेगा? पहला दूसरा, पहला यहाँ भरा जाएगा, दूसरा ये भरा जाएगा, तीसरा, फिर चौथा और फिर पांचवा। और इसमें क्या किया था? पहला दूसरा, इसकी गिनती क्या हो जाएगी? पहली, दूसरे, तीसरा, चौथा और फिर पांचवा। और इसमें क्या हो जाएगा? ये वाला जो ऊपर वाला है वो पहला, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, पांचवा और आगे ही नहीं। तो भरने का क्रम क्या रहेगा? ऐसा रहेगा। ये नहीं इकट्ठे 1 2 3 4 5 इकट्ठे भर दो तो गलत हो जाएगा। भरना कैसे है? पहला ये भरा जाएगा, फिर भरा जाएगा दूसरा, फिर भरा जाएगा तीसरा, फिर चौथा और फिर पांचवा। यानी कि जो ऊपर मुंह के लिए होते हैं पहले हर कक्षक में भर दिए जाएंगे, फिर इसके बाद स्टार्ट से नीचे मुंह वाले भरे जाएंगे। तो इतना आया कक्षक के भरने का जो क्रम है। वो कैसे भरे जाएंगे? इस तरह भरे जाएंगे। जैसे आ जाए, क्या आ जाए? जो 5 इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन भरने के लिए आ जाए 5, कितने आ जाए इलेक्ट्रॉन भरने के लिए? 5। और कक्षक हो 3, कितनी हो? अभी 5 इलेक्ट्रॉन तो भरे ही थे, 4 भर लो। कितने भर लो? 4 इलेक्ट्रॉन। और कक्षक हो 3, तो इसका भरने का क्रम क्या है? पहले एक ऊपर मुंह के लिए भर दो एक एक इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए? 3 हो गए। कितने हो गए? 3। अब इसके बाद कहाँ आ जाएगा? ये आ जाएगा चौथा। कैसे हो जाएगा ये? अब ये नहीं है कि 4 इलेक्ट्रॉन भरना है तो ऐसे भरो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ये हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सही कैसा है? ऊपर वाला सही है। तो ये समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन जो कक्षक में भरे जाते हैं वो कैसे भरे जाते हैं। इतना आया समझ में? इसके बाद और थोड़ा देख लेते हैं। जो क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन जो होता है, यानी कि जिसका मुंह ऊपर होता है, इसमें जिसका मुंह ऊपर होगा उसका मान होता है प्लस के हाफ। क्या होता है? प्लस के हाफ। जैसे ऑर्बिटल में ये कक्षक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो जो ऊपर के लिए है उसका मान होता है प्लस हाफ। क्या होता है? प्लस हाफ होता है। और जो नीचे इलेक्ट्रॉन होता है उसका मान होता है माइनस हाफ। क्या होता है?
इसका मान होता है +½ और इसका मान होता है ऊपर वाले का +½ और नीचे वाले का -½ तो ये मान होते हैं किसमें, जो कक्षक होती है उसमें इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं। इसके बाद जो s उपकोष होती है, क्या होती है, जो s उपकोष होती है यानी कि जो उपकक्षा होती है, उसमें कक्षक जो बनती है, इलेक्ट्रॉन s में कितने होते हैं, 2, तो 2 का आधा कर दो, 2 का आधा क्या हो जाएगा, 1, यानी कि जो s उपकोष होती है उसमें एक कक्षक बनती है। कितनी बनती है, एक कक्षक। और जो p उपकोष होती है, p उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6, और 6 के आधे कितने हो जाएंगे, 6 के आधे कितने हो जाएंगे, 3, यानी कि p उपकोष में 3 कक्षकें बनती हैं। कितनी बनती हैं, 3 कक्षकें। और जो d उपकोष होती है, d में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो जो d उपकोष होती है उसके d उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 के आधे कितने हो जाएंगे, 5, यानी कि 5 कक्षकें बनती हैं। और f उपकोष में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो f उपकोष है उसमें कितने कक्षक बनेगी, 14 की आधी 7, यानी कि 7 कक्षक बनेंगी। कितनी कक्षक बनेंगी, 7। तो क्या थी, ऑर्बिट यानी कि कक्षा, कोश यानी कि सेल, इसमें K, L, M और N, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन, M में 18 इलेक्ट्रॉन और N में 32 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद क्या आया था, उपकक्षा यानी कि सब ऑर्बिट। और क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, उपकोष है। उपकक्षा और इसका दूसरा नाम उपकोष, यानी कि सब सेल और सब ऑर्बिट। और क्या थी, कक्षक थी, कक्षक, ऑर्बिटल। क्या थी, ऑर्बिटल। अब देखो इसमें कक्षक में K, L, M, N थे, जिसमें K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8, M में 18 और N में 32। उपकक्षक में जो उपकक्षा है उसमें क्या हो जाएगा, K में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो S में कितने होते हैं, 2 ही होते हैं। कितने होते हैं, 2। और L में कितने हैं, 8 हैं, यानी कि जो उपकक्षा होगी L में वो कौन कौन होगी, S होगी और क्या होगी, P होगी। क्या होगी, S होगी और P, यानी कि S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 2 कितने हो जाएंगे, 8। L में कितने उपकक्षा बनेगी, S और P। M में कितने होंगे, M में 18 है, तो S, P और D, 2 और 6 8 और 10 18, यानी कि S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में कितने होते हैं, 6 होते हैं, और D में कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो 2 और 6 8 और 10 18। 32 के लिए N में कितना हो जाएगा, S, P, D, F। इसकी भी काउंटिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। 2 6 10, अरे 2 6 8 और 10 18 और 14 32, कितने हो जाएंगे, 32। अब कक्षा देख लो, मैंने बताया जो S है उपकोष, S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1 कक्षक बनेगी। कितनी बनेगी, 1 कक्षक बनेगी। इसके बाद जो S है, S की 1 कक्षक, कितनी कक्षक, 1 कक्षक। P की कितनी बनती है, P में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो P में कितनी कक्षक बनेगी, 3 कक्षक। कितनी, 3, 6 की आधी 3। तो ये हो गई S की, ये हो गई S और P की। इसके बाद इसमें कितनी होगी, S में 1 कक्षक बनेगी, P में कितने बनेगी, 3 बनेगी,
और डी में कितने बनेगी कक्षक? डी में बनेगी, डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 होते हैं, और 10 के आधे कितने हो जाएंगे? 5। कितनी कक्षक बनेगी? 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसके बाद इसमें देखें, एस में 1, पी में 3, 1 3, और डी में 5, 1 2 3 4 5, और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 14 होते हैं। कितने होते हैं? 14। इसे नीचे बना दे। एस में कितनी बनती है? 1। पी में कितने बनती है? 3। डी में कितने बनेगी? डी में 5, 1 2 3 4 5, और एफ में कितने बनेगी? 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने हो जाएंगे? 7। 1 2 3 4 5 6 7। कितनी बनेगी? 7। 1 2 3 4 5 डी की, और एफ की 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि ये एस की हो गई, ये पी की हो गई, ये डी की हो गई, ये एस की हो गई, ये पी की हो गई, ये डी की हो गई, और ये एफ की हो गई। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरे कैसे जाएंगे? पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या हो जाएगा? पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। इसमें क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 8 9 10। इसे क्या कर दिया? सजा दिया। क्या किया? सजा दिया, डेकोरेट कर दिया, जिससे ये अच्छा लगने लगे। क्या कर दिया? डेकोरेट कर दिया। अब अच्छा लगने लगा। थोड़ा और डेकोरेट कर दें। इसे और यूं कर दें। यूं कर दिया डेकोरेट। अब अच्छा लगने लगा। तो इसमें क्या समझ में आया? जो कक्षक होती हैं, क्या होती है? जो कक्षक होती है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनों का बादल कहा जाता है। एस में कक्षक 1 बनती, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 के आधे मतलब जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो जोड़े में रहेंगे। कैसे रहेंगे? जोड़े में। तो जोड़े में इलेक्ट्रॉन एक ऊपर और एक नीचे। और क्या है इसमें? जो ऊपर होता है उसका मान होता है +हाफ, और जो नीचे होता है उसका मान होता है -हाफ। और जो पी होती है, पी में क्या होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 कक्षकें बनेगी। 1 2 3। डी में कितने होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितनी कक्षक बनेगी? 5। 1 2 3 4 5। एफ में कितनी बनेगी? 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने जोड़े में आएंगे? 7 कक्षक में जोड़े में आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब के में
कौन कौन होता है? सिर्फ S होता है। L में क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉन है तो S और P 6 2 8 हो जाएगा। M में कितने हैं? 18 हैं तो M में कौन उपकोष आती है? S आती है, P आती है और D आती है। N में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कितने आ जाएंगे? S आ जाएगा, P आ जाएगा, D आ जाएगा और F। इन्हें जोड़ेंगे इलेक्ट्रॉनों को तो कितने निकलेंगे? 32 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये हो गया कि कैसे कक्षकें बनती हैं, कि कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कि ऊपर वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें ऊपर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मान कितना होता है, जो नीचे इलेक्ट्रॉन होता है उसका मान कितना होता है, और जो S उपकोष होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, और जो P उपकोष होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, और जो D उपकोष होती है उसमें कितने होते हैं, और F उपकोष होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो आज की क्लास में इतना हुआ क्लियर। अब जो कल की क्लास होगी वो होगी अफबाउ के नियम, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जाता है किसके द्वारा? अफबाउ के नियम के द्वारा। उसके बारे में कल की क्लास में हम करेंगे डिस्कस। सो गाइज, आज की क्लासेस यहीं पर समाप्त करते हैं। सो अभी तक जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो वो वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें।